बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एफबीआर के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो न्यू पॉलिसी है उसके हवाले से है कि ये न्यू पॉलिसी क्या है और इस पे किस तरीके से अमल होगा। बेसिकली ये पॉलिसी जो है वो टैक्स नेट को डिजिटलाइज करने के हवाले से है। इवन दो के पहले भी ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम था, लेकिन पहले बैंक्स या लैंड रिकॉर्ड के जो अदारे हैं, एक्साइज़ के अदारे हैं, उनसे जो है वो फ़र्दन या उनके पास जाके कुछ मखसूस लोगों की जो है वो ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता था। बड़ी एक हेक्टिक एफर्ट थी एफबीआर के हवाले से और ये मुमकिन नहीं था कि सारे लोगों का रिकॉर्ड चेक किया जाए। अब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी मुतारफ़ करवा दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो लिंक्ड कर दिए हैं उन्होंने। एफबीआर के जो लिंक है पोर्टल का, उसको लिंक कर दिया गया है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जहाँ पे आपके एसेट्स वगैरह रजिस्टर्ड करते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। उसके अलावा आपके जो बैंक्स हैं पाकिस्तान में जितने भी, उन बैंक्स के साथ जो है वो एआई का जो सॉफ्टवेयर है एफबीआर का, उसको लिंक कर दिया गया है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी या ट्रांजैक्शन की ऐसी कौन सी लिमिट होगी जिनको एआई सॉफ्टवेयर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो उनको डिटेक्ट करेगी, उनका कंपैरिजन करेगी और उसके बाद जो है वो मुतलका लोगों को एफबीआर के जो हैं वो नोटिस आएंगे। सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नई पॉलिसी लॉन्च की है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उस सॉफ्टवेयर में उन्होंने कुछ चीज़ों का सेट किया है कि कौन सी किस चीज़ की कितनी लिमिट होगी तो वो ऑटो डिटेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट की अमाउंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बैंक अकाउंट में कोई इंडिविजुअल अपने बैंक अकाउंट में या कोई कंपनी 10 मिलियन, 1 करोड़ या उससे ज़ायद की रकम डिपॉजिट करवाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो एआई सॉफ्टवेयर है एफबीआर का वो इसको डिटेक्ट करेगा और ये आपका कंपैरिजन में चला जाएगा। यानी अगर 1 करोड़, 10 मिलियन, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत जो है, रकम जो है, वो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे तो आप एफबीआर के रडार पर आ जाएंगे। इसके अलावा जो है वो विड्रॉल की अमाउंट भी है कि कितनी अमाउंट जो है वो अगर अकाउंट से माहाना विड्रा होगी तो वो एफबीआर के रडार पर आ जाएगी। तो उसकी लिमिट है जी 10 लाख रुपए, 1 मिलियन रुपीज़। अगर आप माहाना 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करेंगे तो आप एफबीआर के रडार पर आ जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। जो आपने रिटर्न अपनी सबमिट की उसके साथ वो एनुअली उसका कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए की रकम डिपॉजिट करवाते हैं, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की, और अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की रकम आप निकलवाते हैं, इन दोनों सूरतों में आप एफबीआर के रडार पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के हवाले से भी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से माहाना 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर भी ये जो आपका डाटा है, ये चूँकि इंटरलिंक्ड हो चुका है बैंक अकाउंट्स का डाटा एफबीआर के एआई सॉफ्टवेयर के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो जैसे ही आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप एफबीआर के रडार पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। पहले ये होता था कि आप कोई अमाउंट्स वगैरह जमा करवाते थे या निकलवाते थे तो उसके बाद होता ये था कि बैंक मुतलका जहाँ पे आपकी ब्रांच है वो बैंक जो है वो एफबीआर को नोटिफाई किया करता था कि इस अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, विड्रॉ हो रही हैं, तो वो पहले बैंक इन्फॉर्म किया करता था। अब उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो ऐड कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो ऑटोमेटिकली जो है वो अकाउंट्स में इन अमाउंट्स को, इन ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट किया करेगा। इसके अलावा वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है उसको उन्होंने इंटरलिंक्ड कर दिया है रजिस्ट्रेशन ब्रांच से, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, रजिस्ट्री होती है, तो उसको भी उन्होंने उस पोर्टल के साथ लिंक कर दिया एफबीआर के कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो एफबीआर के डाटा में चली जाएगी। इसके अलावा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप कोई मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है, यूँ आपके नाम से निकलती है, तो पहले ये होता था कि वो खुद जाके जिस पे सस्पिशियस जो होता था पर्सन, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर किया करते थे। लेकिन अब उन्होंने सिस्टम टोटली चेंज कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने लिंक कर दिया है। अब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ करेगी, गाड़ी की सेल परचेज जो आपके अकाउंट में आएगी या आप उसको बेच देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एआई सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट करेगा। अब ये सारा डाटा इकट्ठा करने का मकसद क्या है? इस सारे डाटे को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि अगर आपने सालाना एक अपनी जो है वो स्टेटमेंट सबमिट कर दी, आपने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी, अब ये जितनी भी आपकी माहाना ट्रांजैक्शंस हुआ करेंगी, विड्रॉल की, डिपॉजिट की, क्रेडिट कार्ड की या गाड़ी सेल परचेज़, मकान सेल परचेज़ की, ये सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली जो हैं वो एफबीआर के पोर्टल में चली जाएंगी। होगा ये कि एनुअली वो पोर्टल जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपने जो गोशवारा जो रिटर्न सबमिट की है उसका और जो उसके पास डाटा ऑटोमेटिकली आ गया है, उन दोनों का कंपैरिजन करेगा। उसको कंपैरिजन करने के बाद अगर तो आपने जो रिटर्न सबमिट की उसमें आपने अपने बैंक अकाउंट के हवाले से चीज़ें जो है वो अंडर वैल्यू करके लिख दी, या अगर आपने कोई गाड़ी सेल परचेज़ की वो आपने उसमें लिखी नहीं अपनी टैक्स रिटर्न में, जो आपने स्टेटमेंट अपनी सबमिट की रिटर्न की उसमें आपने वो मेंशन नहीं की, या कोई प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीदी थी या बेची थी वो आपने मेंशन नहीं की, तो जैसे ही ये आप रिटर्न सबमिट करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर एफबीआर ने उसके साथ लिंक किया है अपनी वेबसाइट के साथ, वो उनका कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद अगर तो आपने चीज़ें अंडर वैल्यू की हुई हैं, तो आपका ये केस जो है ये मुतलका जो भी आपका टैक्स कलेक्शन का जो रेवेन्यू का सर्कल होगा एफबीआर का, उसके मुतलका जो ऑफिसर है उसको ये फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद वो उसको देखेगा, अगर तो उसको लगता है कि ये वाकई कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या अंडर वैल्यू कर दिया है, इन्होंने सही गोशवारे सबमिट नहीं कर रहे टैक्स के हवाले से, तो फिर जो है वो मुतलका ऑफिसर जो है उस पर्सन को जिसके अकाउंट के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं उसको शो काज नोटिस करेगा। और उसके बाद आपने फिर एफबीआर के ऑफिस में जाके अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आपने मुतमिन कर लिया तो शो काज नोटिस ख़त्म हो जाएगा, और अगर मुतमिन आप ना कर पाए तो आप पे पेनल्टीज़ जो हैं वो एफबीआर डालेगी। तो ये जो नई पॉलिसी का आजकल शोर और ववेला चल रहा है, इसको बिल्कुल भाई इजी ना लें। ये इन्होंने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिंक कर दिया है। इसमें जो मैनुअल पहले हुआ करता था ऑडिट, वो ख़त्म हो गया है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो इसको एनुअली ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। सो लिहाजा अब जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप अपनी लिमिट्स को मद्देनज़र रख के करें। आपके बैंक में कितनी अमाउंट आ रही है, कितनी जा रही है, एक्सेसिव अमाउंट तो नहीं है। अगर डिपॉजिट हो रहा है 10 मिलियन या उससे ज़्यादा, तो आपको उस पर बिल्कुल सोचना चाहिए कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। या आप महाना 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट अपने अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2 लाख या उससे ज़्यादा की अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर तो आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है और आप अपने टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें आप एक्यूरेटली उनको मेंशन कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको उस पर परेशान होने की ज़रूरत है कि एफबीआर आपको उस पर शो काज नोटिस करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि अब दोबारा आप अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो केयरफुली करेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।